तो गाइज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मेरे को जिम्मेदारी मिला है खाना बनाने का। मतलब कि हम लोग के क्षेत्र में ज़्यादातर चावल खाते हैं, तो मुझे चावल बनाने की जिम्मेदारी मिली है क्योंकि मम्मी और बहन और भाई लोग सब खेत में हैं। तो मेरे को बोले कि दोपहर के लिए खाना बना के रखना। तो चलिए बनाते हैं खाना और आपको दिखाते हैं कि गांव देहात में कैसे खाना बनाया जाता है। वैसे तो मुझे कुछ विशेष अनुभव नहीं है खाना बनाने का, पर देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पानी गर्म करते हैं आग जला के, और इसके बाद चावल इसके बाद चावल भी चुन लिया हूँ। अब इसको नापते हैं जितना ज़रूरत है उतना। तो चलिए नाप लेते हैं। तो दोस्तों मतलब 1 केजी में हम लोग को हो जाएगा, और थोड़ा ज़्यादा डाल देता हूँ इतना। इतना में हो जाना चाहिए। तो चावल चुन लेने के बाद नाप भी लिया हूँ। अब इसको धो लेते हैं दोस्तों। तो इसको अच्छे से धो लेते हैं फिर। तो फ्रेंड्स, अपने लाइफ में कभी अपने हाथों से कभी खाना बनाए होंगे तो अनुभव ज़रूर बताना कैसा था। मेरा तो कुछ विशेष अनुभव नहीं है, पर बनाया हूँ कभी कभी। तो अब चावल भी धो लिए हैं और पानी भी गर्म हो चुका है। तो चावल को हांडी में डाल देते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, खाना बनता है कि नहीं अच्छे से। तो डालता हूँ चावल। तो अब चावल डाल चुका हूँ। अब थोड़ा सा इसको हिला देते हैं ताकि बैठ ना जाए। तो ये रहा, जला लिए और इसको देते हैं ढक। इससे ढक देते हैं और आग को अच्छे से जलाते हैं। दोस्तों, मेन दिक्कत लकड़ी से खाना बनाने में यही होता है कि इसको फूकना पड़ता है बार बार। सबसे खराब लगता है मेरे को धुआं जब मारता है। तो इसको अब पकने देते हैं कुछ देर। तो इसको बीच बीच में अब चलाते हैं ताकि अच्छे से पके और चिपके ना नीचे। तो ये मैं चला लिया हूँ इसको और फिर ढक देता हूँ। ये रहा। अब इसको छोड़ देते हैं कुछ देर तक। तो दोस्तों, जिस विधि से मैं खाना बना रहा हूँ उस विधि को कहते हैं पसावन विधि। एक और विधि होता है अटवन विधि, जिसमें पसाना नहीं पड़ता है, मतलब अतिरिक्त पानी को निकालना नहीं पड़ता है, खाने में ही सूख जाता है, लेकिन नाप के डालना पड़ता है उसमें पानी और चावल। तो मुझे कुछ विशेष अनुभव नहीं है, मैं फिर पसावन विधि से ही बना रहा हूँ। दोस्तों, आप कभी अगर चावल बनाए होंगे तो किस विधि से बनाते हैं या बनाए थे, तो कमेंट में ज़रूर बताना। उफ यार, ये आग नहीं जल रहा ठीक से। फूकते हैं पाइप के जरिए, पहले अच्छे से फूकते हैं इसको। तो चावल अब डबकने लगा है, देख सकते हैं आप लोग। तो ढक्कन को निकालते हैं कुछ देर के लिए। ओह,
और एक बार चलाते हैं, फिर इसको छू के देखते हैं थोड़ा कि पका कि नहीं। तो देखता हूँ छू के। तो दोस्तों 60% जो है खाना पक गया है और कुछ देर लगेगा पकने में। तो इसको ढक देते हैं ऐसे और थोड़ा आग को कम कर देते हैं, नहीं तो जलने लगेगा खाना। तो कम कर दिए। तो दोस्तों गांव देहात में जो है इसी तरीके से खाना बनता है। आप लोग गैस से बनाते हो या लकड़ी से, बताना कमेंट में। तो फ्रेंड्स खाना अब 80% पक गया है। बोलो, इसको निकाल के देखते हैं। ओए ओए ओए, तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी हो रहा था यार। इसको निकाल के चेक करते हैं कितना पका, कितना %। तो खाना पक चुका है अच्छे से। इसको अब उतारते हैं यहाँ से। चढ़ा है क्या? तो ये देखिए दोस्तों खाना पक चुका है। अब इसको कुछ देर ऐसे ही रहने देते हैं ताकि जो पका नहीं है ठीक से पक जाए। इसको हिला देते हैं ऐसे। तो फ्रेंड्स गांव देहात में ऐसे ही खाना बनता है। तो आपने देखा कि कैसे खाना बनाते हैं। तो खाना मेरा पक के रेडी हो गया है और अब मम्मी बहन लोग आते ही होंगे। सब्जी तो सुबह ही बना लिए थे पर खाना कुछ कम पड़ गया था, सो खाना भी बन गया। तो ये रहा आज का मेरा कुकिंग ब्लॉग, एक छोटा सा। तो मुझे लगता है ये वाला ब्लॉग अब यहीं ख़त्म करना चाहिए दोस्तों। फिर से नए ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।